मैं मौजूद हूँ आगरा, डायरेक्ट अजमेर से भाई आगरा आया हूँ वो प्यार की निशानी दिखाने आपको, जिसका 7 अजूबों में नाम है। तो आज हम घूमेंगे आगरे का ताजमहल के ऊपर। बहुत सी कहानी कहा जाता है कि शाहजहां ने ना अपने मजदूरों के हाथ तक कटवा दिए थे। तो वो पूरी कहानी क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए घूमते हैं ताजमहल। आप जो सामने देख रहे हैं ये बादशाही गेट है। शाहजहां ना इसी गेट से अंदर आया करते थे। और साइड में आप ये जितने भी कमरे देख रहे हैं भाई, ये 210 कमरे हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कहा जाता है कि ये जो ताजमहल बनाया था ना, जो मजदूर थे वो इन्हीं कमरों में रहा करते थे। पूरे 210 कमरे हैं और इसी में वो खाते थे, पीते थे, लेटते थे, बैठते थे, मतलब इसी कमरों में वो रहते थे। टोटल मिला के ताजमहल से पहले ना ये जगह बनाई गई थी मजदूरों के लिए, और जो वो अपने यहाँ पे रह सकें, उठना बैठना कर सकें। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ना, ये VIP गेट था। जो शाहजहां के मेहमान थे वो इन गेटों से आते थे अंदर। भी है ना, VIP लोग इसी गेट से आते हैं ताजमहल को देखने। तो सामने आप देखेंगे ये जो तीसरा गेट है, ये था कि जो मजदूर थे, ये जब ताजमहल तैयार हो गया था बन के, तो वो मजदूर है ना, उन्होंने इसी जगह पर अपनी बस्ती बसा ली थी, इस गेट के पीछे। और कहा जाता है कि उनके वंशज आज भी इसी के पीछे रहते हैं आज भी। तो ये वाला इसका मेन गेट है। अभी मैं इसको भी दिखाऊंगा, इसके बारे में इतिहास में आपको बता देता हूँ। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये 11 छोटे छोटे गुम्बद हैं और 11 इसके बैक साइड में है। और ये टोटल मिला के 22 होगा। और ताजमहल भी है ना 22 साल में बन के तैयार हुआ था। तो कुछ ये बात थी। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप ब्लैक सी ये कुरान की आयतें देख रहे हैं इस पत्थर पे, संगमरमर पे जो ब्लैक पत्थर, ये कोई पेंट नहीं है, इसको है ना पत्थर पे तराशा गया था। और ईरान के कारीगर आए थे, ये पूरी कुरान की आयत इस गेट पे उन्होंने बनाई थी। तो भाई ये उनकी कारीगरी भी आप देख सकते हैं उस ज़माने की। तो आइए अब मैं आपको है ना ताजमहल दिखाता हूँ। यहाँ आते हैं इसे देखने और इसे निहारते रहते हैं, यानी कि इतनी खूबसूरती भाई इस ताजमहल के अंदर है। इसीलिए इसे 7 अजूबों में से भाई गिना जाता है। थोड़ा सा भी इधर उधर का पत्थर नहीं लगा, कहीं इसमें ना एक दाग ना लग जाए, इस वजह से इसमें दूसरा पत्थर का इस्तेमाल ही नहीं करा। प्योर संगमरमर से भाई ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। अभी मैं थोड़ा आगे से आपको, ताजमहल को बनने में पूरे ना 22 साल लगे थे। और जिन मजदूरों ने ये ताजमहल बनाया था ना, तो शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। भाई ये कहानी बिल्कुल झूठ है, हाथ नहीं कटवाए थे, लेकिन एक डील जरूर करी थी कि आप है ना, मैं आपको इतना पैसा दे देता हूँ, इतना पैसा देता हूँ कि आपकी 7 पुश्ते तक बैठ के खाएंगी, लेकिन ऐसी इमारत दोबारा आप कभी भी कोई भी कहे दोबारा नहीं बनाना। तो इस तरीके की शाहजहां ने भाई, आप जितनी भी मुगलों की इमारत इस लोकेशन पे देखोगे ना, तो इनकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जब भी आए हुमायूं का मकबरा देख लो, ये जितने भी मकबरे हैं इनके मुगलों के, आपने इस पॉइंट से देखना भाई, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपने फ्रंट से देखा होगा, आज मैं साइड से ये मकबरा आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा कुरान की आयतें यहाँ लिखी हुई है। जैसे आपको मैंने गेट पे भी बताया था कि ईरान से वो कारीगर आए थे जिन्होंने ये एक पत्थर पे कुरान की आयतों को तराशा था। ये कोई पेंट वगैरह नहीं है, ये ईरान से कारीगर आए थे, उन्होंने इस पे जो ये कुरान की आयतें लिखी हैं, तो ये ईरानी कारीगर थे। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं इसकी ये आप साइड में देखेंगे, यहाँ पूरे ताजमहल पे ऐसे इनके गेट पे भी मैंने आपको, तो आप है ना ताजमहल को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाहजहां मुमताज़ बेगम से कितनी मोहब्बत करते थे। और उनकी मोहब्बत है ना आज भी हम 300-400 साल के बाद भी है ना यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने इस इमारत को बनाया है ना, तो उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है भाई, कि उन्होंने कैसे से खूबसूरती से उनकी याद में बनाया है। तो भाई ये एक मोहब्बत की ऐसी निशानी है जो जब तक ये ताजमहल रहेगा ना भाई, उनकी मोहब्बत के चर्चे। साइड आप देखेंगे ना, तो एक तरफ गेस्ट हाउस है मेहमानों के लिए और दूसरी साइड मस्जिद है। आप यहाँ देखेंगे ये मस्जिद है जहाँ पर है ना हर जुमे की नमाज होती है, ईद बकरीद की नमाज होती है इस मस्जिद के अंदर। आप कभी भी यहाँ आके जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं, यानी कि ये ओपन मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए। और इसकी दूसरी साइड में मैं आपको दिखा दूँ, देखिए वहाँ पर जिसके ये गुम्बद दिख रहे हैं, ये गेस्ट हाउस है जो शाहजहां के मेहमान आया करते थे, तो वो लोग यहाँ रुका करते थे। ये दोनों साइड ताजमहल के दोनों साइड में एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ गेस्ट हाउस है। अभी मैं मस्जिद को अंदर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ताजमहल भी यहाँ से देखिए धूप पड़ के कितना चमक रहा है। ये थोड़ा करीब से आपको दिखा देता हूँ। और ये मस्जिद है, और ये देखिए पूरा है ना बाउंड्री कर दी कि मस्जिद में अंदर कोई ना जाए। तो ये बाउंड्री हुई है, मतलब बाहर से ही आप इस मस्जिद को भी देख सकते हैं। तो ये देखिए
भाई ये है मस्जिद, देख सकते हैं ये इस तरीके की मस्जिद, पूरी इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सब देख सकते हैं यहाँ पर। और ये छतरियाँ देख सकते हैं जो मुग़लों की पहचान है। ये मीनारे देख सकते हैं और जिगजैग वाले डिज़ाइन, ये सब मुग़ल दौर में इस्तेमाल होते थे। ये फूल पत्ती जो आप यहाँ देख रहे हैं मेहराबों पे, ये भी मुग़लों की निशानी। के अंदर हर जुमे को आज भी नमाज होती है और नमाजों के लिए यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगता और टूरिस्ट के लिए जगह बंद कर दी जाती है। ईद बकरीद पे यहाँ पर आज भी नमाज की जितनी इमारतें हैं, किले हैं, और उन्होंने अपनी इमारतें यमुना नदी के किनारे बनाई है, ये पानी की शॉर्टिंग ना होने की वजह से। और ताजमहल को भी आप देखेंगे तो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। तो अभी मैं ये यमुना नदी दिखाता हूँ, और आप आगरे का फोर्ट देखेंगे वो भी यमुना नदी के बिल्कुल किनारे। दिल्ली का देखेंगे उसके भी पीछे किसी ज़माने में यमुना नदी बहा करती थी। तो ये मुग़लों की जितनी इमारतें हैं ना, वो यमुना नदी के किनारे बनाते थे, नदी के किनारे, ये पानी की शॉर्टिंग ना हो। तो आप ये पूरी यमुना नदी देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरी नदी देख सामने देख रहे हैं। ये मेहताब बाग है, यहीं पे ही शाहजहां काला ताजमहल बनवाने की उनकी ख्वाहिश थी, यानी कि इसके बिल्कुल वाइट ताजमहल के सामने एक ब्लैक ताजमहल बनना था, लेकिन वो जो था औरंगजेब बादशाह ने बनने नहीं दिया। वो वजह क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे एक पुल निकालना था और जोड़ना था, और इस ताजमहल से ब्लैक ताजमहल को कनेक्ट करना था। शाहजहां का ये सपना था जो औरंगजेब बादशाह ने पूरा नहीं होने दिया। उन्हें गिरफ्तार करके सामने रेड फोर्ट है, जहाँ पर मुसम्मन बुर्ज है, जहाँ पे शाहजहां को नजरबंद कर दिया था। उन्हें औरंगजेब बादशाह ने जो शाहजहां को कैद किया था, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ताजमहल के अंदर इतना आवाम का पैसा खर्च कर दिया था कि उस ताजमहल बना था। फिर उसके बाद है ना वो काले ताजमहल का भी निर्माण कर रहे थे, उसकी भी बुनियाद उन्होंने रखवा दी थी। तो ये चीज़ है ना औरंगजेब बादशाह को पसंद नहीं आई, उन्होंने उनको कैद कर दिया शाहजहां को कि ये तो आवाम का पैसा बहुत बर्बाद कर रहा है, ये आवाम का पैसा आवाम में जाना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने ना अपने वालिद को कैद नहीं कराया था, कोई काल गठरी में नहीं डाला था, एक महल में नज़रबंद कर दिया था और ऑर्डर दिया था कि ये किले से बाहर ना जाए। इस तरीके की वो कैद थी, और वजह यही थी कि उन्होंने आवाम का पैसा जो था वो इमारतों में खर्च कर रहे थे। पहली इमारत में कर चुके थे जैसे कि ताजमहल, और दूसरी इमारत में वो करना चाह रहे थे जिसकी नींव रख चुके थे। आप मेहताब बाग देखेंगे वहाँ पे काला ताजमहल बनना था, तो वजह उनको ये थी। तरफ से आपको दिखा रहा हूँ इसकी खूबसूरती, चारों तरफ से एक सा, इसे कहीं से भी देखेंगे ना भाई, हर तरफ से एक सा। और इसको बनाया इसी तरीके का है कि जहाँ से भी इंसान देखे इस सबको सब तरफ से दिख सके और इसकी खूबसूरती दिख सके। आप ये बैक साइड इसकी देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ है ना इसकी गुंबद पे काम हो रहा है। और कहा जाता है कि ताजमहल की नींव है ना अब थोड़ी कमज़ोर होती है। वो मेहमान खाना जहाँ पे शाहजहां के मेहमान आते थे। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको अंदर से और दिखाऊंगा आपको। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ताजमहल किसी भी तरफ से देख लो, सब तरफ से इसकी खूबसूरती आपको देखने को मिल जाएगी, और हर तरफ से आप इसे देख सकते हैं। ये आप पूरा ताजमहल देखिए, और ये सामने ये देख सकते हैं, ये जाल वगैरह लगे हुए हैं यहाँ। यहाँ पर अंदर मंकी आपको दिखेंगे, ये देखिए बहुत सारे। तो ये उस दौर की डिज़ाइनिंग भी भाई देखिए, पूरी नक्काशी सब आपको यहाँ दिखेगी। जैसे सामने मिंबर होता है ना नमाज़ पढ़ने का, देखिए यहाँ पर नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इसका जो है पूरा देखने में तो मस्जिद की तरह है, लेकिन ये मस्जिद नहीं है, गेस्ट हाउस है। ये पूरा आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मुमताज़ बेगम का जो इंतकाल हुआ था, उनके 14वें बच्चे के जन्म पे हुआ था, फिर उनको बुरहानपुर में दफना दिया गया था। फिर शाहजहां जो थे उनके गम में इतना डूब गए थे कि उन्होंने अपने आप को है ना एक कमरे में कैद कर दिया था। जब वो कैद हुए थे ना, तो उन्होंने पूरी हुकूमत डगमगाने लगी थी। जहांआरा बेगम जो मुमताज़ की बेटी थी बड़ी और शाहजहां की, उन्होंने उन्हें समझा के और फिर उस कमरे से बाहर निकाला था। जब जाके फिर उन्होंने इस ताजमहल का निर्माण करा था अपनी बेगम की याद में। तो उन्होंने मुमताज़ बेगम की याद में इस ताजमहल को बनाया। और फिर जब ये कंप्लीट हो गया तो मुमताज़ को जो बुरहानपुर में दफनाया था, वहाँ से निकाल के फिर उनको यहाँ दफनाया। लोगों के बाद जो थे शाहजहां का भी इंतकाल हो गया था, फिर उनको भी इसी ताजमहल के अंदर दफना दिया गया था। जो हम आज के टाइम में देखते हैं ना वो कब्र, वो डुप्लीकेट है। असली कब्र जो है ताजमहल के नीचे तहखाने में, जो साल में ना एक बार खुलती है। तो आप है ना यहाँ पर साल में जिस दिन उनका उर्स होता है, तो यहाँ पर ना फ्री टिकट होता है, और वो असली कब्रें भी शाहजहां की और मुमताज़ की दिखाई जाती हैं। तो आप अगर उनकी रियल कब्र देखना चाहते हो तो भाई साल में उनके टाइम है और डेट है, उस डेट पे आके या फ्री में उनकी रियल कब्र भी। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम भी यार डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी जाके फॉलो कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो भाई। तो चलते हैं भाई, अल्लाह हाफिज़।